हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ट्विन फ्लेम सेम जेंडर के हो सकते हैं, फीमेल फीमेल हो सकती हैं, या मेल मेल आपस में ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, काउंटर पार्ट हो सकते हैं, डीएमडीएफ हो सकते हैं एक दूसरे के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों की काफी सारी बीच में क्वारीज आती रहती है। इस पर मैंने बहुत हल्का सा बात किया है, लेकिन आज इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। इसमें स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। आप जिस स्टेज पे होंगे उसको भी देख सकते हैं कि हम किस स्टेज पे हैं और अपने आप को हम कैसे ठीक करें या कैसे हील करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब दबा दीजिए, जिसमें हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ट्विन फ्लेम की जर्नी आपको संतुलित करती है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, मास्कुलिन को भी और फेमिनिन को भी। हम सब दो एनर्जी से बने हुए हैं, सब लोग टू एनर्जी से बने हुए हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो शिव शक्ति से नहीं बना है। मास्कुलिन पार्ट जो आपको सक्रिय करता है, आप एक्शन दिलाता है, आपको करियर में ग्रोथ भी कराता है, आप डिसीजंस ले पाते हैं। और जो कि हमारा लेफ्ट ब्रेन है, जो कि कनेक्टेड है राइट बॉडी पार्ट से। अब ये ब्रेन क्या करता है, आपको एक्शंस, आपको लॉजिकल थिंकिंग देता है। एंड अदर साइड इज फेमिनिन साइड, जो हमको क्रिएटिविटी देती है, इंट्यूशन देती है, हीलिंग देती है, हमको प्लानिंग करना सिखाती है। समटाइम हम प्लानिंग प्लानिंग करते रहते हैं, वर्क नहीं कर रहे, इसका मतलब मस्कुलिन एनर्जी पे काम करना है। तो जब हम प्लानिंग बहुत कर रहे हैं तो वो राइट साइड का ब्रेन है जो आर्ट, कला, म्यूजिक को दिखाता है। तो वो हमको इम्प्लीमेंटेशन की एबिलिटी भी देता है और इमेजिनेशन की एबिलिटी देता है। और इन दोनों में अगर किसी भी कारण से सोसाइटी ओरिजिन अगर गड़बड़ हो गया तो सम टाइम सेम जेंडर हो भी जाता है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास केसेस आए हैं, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। तो कैसे वो होता है? ओरिजिन होते समय जैसे कि मान लीजिए कि कोई फीमेल है जो कहीं ना कहीं मस्कुलिन की जैसे रिएक्ट करती जा रही है, बहुत ज्यादा विरोध कर रही है, एक्शंस कर रही है, उसका सिर्फ राइट पार्ट एक्टिव है, सक्रिय है। अब उसकी फेमिनिन साइड, हीलिंग साइड बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं है। वो लोगों से ठीक तरीके से हीलिंग नहीं कर पाती है। उसकी धीरे धीरे फेमिनिन साइड मरती जाएगी। वो उस चरम स्टेज पे पहुंच जाएगी, उस उत्कृष्ट अवस्था पे पहुंच जाएगी जब वो बॉर्न लेगी, जो कोख सेलेक्ट करेगी उस रूप में 3D प्लेन पर भी एज अ मस्कुलिन सेलेक्ट करेगी, या उसकी बॉडी उसी में अडॉप्ट हो जाएगी मस्कुलिन के रूप में। अब ऑलरेडी अगर वो मस्कुलिन, उसका पार्टनर भी मस्कुलिन हो सकता है, तो एक दूसरे को काउंटर तो करेंगे, लेकिन वहां पे ईगो क्लैश आ जाएगा जब तक एक दूसरे से मस्कुलिन टकरा के आप फेमिनिन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाते। इसी तरह अपोजिट भी हो सकता है। मान लीजिए कोई फीमेल बहुत ज्यादा फेमिनिन साइड पे वर्क कर रही है, एकदम इमोशनल है, एकदम हाई फीलिंग्स है, और मस्कुलिन साथ एक्शंस बिल्कुल भी नहीं है, सक्रियता बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बढ़ते बढ़ते वो फेमिनिन इसका अपोजिट कोई मेल भी करता जा रहा है, अपने अंदर फेमिनिन एनर्जी बढ़ाते जा रहा है, जो बॉर्न ले रहा है, क्योंकि सोल अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग बॉर्न लेती है, अपनी महत्वाकांक्षा, इच्छाओं के अकॉर्डिंग बॉर्न लेती है। अगर वो इच्छाएं आपकी बहुत ज्यादा फेमिनिन जैसे मेल की हो जाए तो वो एक फेमिनिन फॉर्म में जन्म ले सकती है। दैट्स व्हाई सेम जेंडर समटाइम फीमेल फीमेल का पॉसिबल है। और वो लोग आपस में मे भी बहुत अच्छा फ्रेंड हो, एक दूसरे को काउंटर भी करें, एक दूसरे से अलग जाएं और फिर वापस मिल जाएं। दोस्तों, ये सभी घटनाक्रम, ये सारा इवेंट आपके साथ कब होने लगता है, आपके लाइफ में ये सब कब घटने लगता है? सेम जेंडर आपकी लाइफ में भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये 8 स्टेजेस में टोटल डिस्कस करूंगा, इसको ध्यान से समझिएगा। हर किसी के लाइफ में ये 8 स्टेजेस आती हैं, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, किसी का कार्मिक कनेक्शन है, फिर भी ये स्टेजेस आएगा। ट्विन फ्लेम की लाइफ में भी आएगा। हर पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसकी लाइफ में 8 घटनाक्रम घटते हैं। सबसे पहले अगर वो इनकम्प्लीट है, मतलब उसका अगर शक्ति पार्ट ढूंढता है उसके शिव को, और शिव पार्ट ढूंढता है उसकी शक्ति को, क्योंकि दोनों सम्यक होना चाहते हैं, संतुलित होना चाहते हैं, अपने आप को कंप्लीट करना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम को क्रेविंग ज्यादा होगी, पेन ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा इनकम्प्लीट है, वो अभी पूरे ही नहीं है। और सोलमेट्स को भी होगा, लेकिन उतना हाई लेवल पे नहीं होगा। हाँ, होगा उनको भी। पहला स्टेज है यर्निंग। यर्निंग क्या होता है? तड़प को कहते हैं।
किसी भी तरह की तड़प जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तड़प एक्चुअली क्लींजिंग करती है, आपकी एनर्जीज को बाहर निकालती है। जब आप रोते हैं, जब आप पेन में होते हैं, जब आप सफरिंग में होते हैं, तो आप उस सब चीज़ों को हील कर रहे होते हैं। मेडिटेशन में भी यही होता है। जब आप खुद मेडिटेशन करते हैं तो सारी एनर्जी रिलीज होती है, और इयरनिंग के स्टेज में भी आप कहीं ना कहीं पेन में होते हो, सब एनर्जी रिलीज हो रही होती है। दूसरा स्टेज है, दूसरा स्टेज में आप करते हैं मीटिंग, किससे? अपने काउंटर पार्ट से, अपने सोलमेट से, या जो पर्सन आपके लिए पास्ट लाइफ से लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप कंप्लीट होते हैं, जिसके आने के बाद आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है, परिवर्तन किया है, स्थानांतरण किया है, तो उसे कहते हैं मीटिंग। और जब मीटिंग होती है तो यहाँ पर आप और आपके काउंटर पार्ट के बीच डजेंट मैटर वो मेल है फीमेल है, और इसी के बाद रास्ता डिवाइड हो जाता है। जो तड़प वाली स्टेज आती है, अगर किसी को बहुत तड़प हो रही है तो वो क्या करता है, या तो मस्कुलिन एनर्जी को बहुत बढ़ा देता है, तो फेमिनिन को बढ़ा देता है। तो अगर दोनों लोग मस्कुलिन पे काम करते 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 तो एक स्टेज ऐसी आती है कि दोनों मस्कुलिन हो जाते हैं। अब वहां पर भी मिररिंग करते ही है, लेकिन यहाँ पर उस तड़प के बाद रॉन्ग स्टेप लिया गया है। यहाँ पे मीटिंग नहीं की गई है, एक दूसरे से एकदम अलग हो गए हैं, और अलग होने के बाद, सेपरेशन होने के बाद, फॉलिंग एंजल्स या ट्विन फ्लेम का पतन यहाँ पे हो गया है। और वो ऐसी स्टेज है जहां पर रॉन्ग डिसीजन लेने के कारण आप किसी टाइम पीरियड में, किसी फेज में आप सेम जेंडर के हो सकते हैं। इसी करते करते जहाँ पे सोलमेट्स होते हैं वो इस चीज को नहीं करते हैं, जहाँ पे नॉर्मली मेल फीमेल में डिवाइडेड रहते हैं, ये अंतर वहां पे दिखता है। और इसके बाद जब लव क्रिएट होता है, थर्ड नंबर का पॉइंट है, लव क्रिएट होगा तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, आपकी कॉन्सियसनेस बढ़ेगी। और लव के बाद क्या क्रिएट होगा? दैट इज बबल फेज, दैट इज इंजॉयमेंट। और आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस होने लगेंगे, ग्रोथ मिलने लगेगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलने लगेंगे। और यही सेम जेंडर वालों के साथ भी होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में पहले बहुत रहे हुए हैं, और इस वजह से सेम जेंडर में है अपने दमन के कारण। इस जीवन में अगर वो दोनों सेम जेंडर हैं तो यहाँ पर भी वो सारी स्टेजेस घटित होंगी, इंजॉयमेंट करेंगे। और इंजॉयमेंट के बाद दोस्तों आता है डार्क नाइट। डार्क नाइट क्यों आता है? बबल फेज के बाद क्यों डार्क नाइट आता है? क्योंकि डाउट की एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है डाउट, ये हमारा फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, डाउट। तो डाउट क्यों आता है? क्योंकि आपको आगे प्रोग्रेस करना है। लास्ट पॉइंट हमारा प्रोग्रेस है, मैं पहले से बता देता हूँ। तो जो आपको प्रोग्रेस करना है उसके लिए डाउट आना बहुत जरूरी है, कि ये माया क्या है, हम क्या हैं, और हमें क्या करना चाहिए। आपको स्पिरिचुअली खुद पे और ट्विन फ्लेम रेडिएशन पे भी डाउट आएगा, अपने काउंटर पार्ट पे भी डाउट आएगा। आप उसकी कमियों को या हम मिरर करने के कारण भी कई बार डाउट करने लगते हैं, जो कमियां होती हैं उनको बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट 6 नंबर का पॉइंट आएगा डाउट के बाद, ग्रो। आप ग्रो क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे ही डाउट आएगा आपके ईगो क्लैशेस टकराएगा। जैसे मान लीजिए दोनों फेमिनिन है, तो फेमिनिन फेमिनिन है तो यहाँ पे आपस में कहीं ना कहीं एनर्जीज मिसमैच करेंगी, लड़ाई होगी, प्रॉब्लम आएगी। फिर एक लोग सोचेगा मुझे चेंज होना है, तो एक मस्कुलिन हो जाएगा। अब इसी तरह दोनों मस्कुलिन होंगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों मस्कुलिन होंगे, तो आपस में ईगो क्लैशेज होंगे, बहुत ज्यादा एक्शंस टकराएंगे। और एक एक पर्सन अगर वो फीमेल है तो वो फीमेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर वो मेल है तो मस्कुलिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा सेम जेंडर पे भी होता है कई बार। ऐसा कन्वर्ट इस वजह से होता है क्योंकि अब आप एक दूसरे को काउंटर कर पाएंगे। ये सब घटना, ये सारा ड्रामा आपको काउंटर करने के लिए है। ये सब कुछ जो घट रहा है आपके जीवन में, क्योंकि आप अपने आप को काउंटर पार्ट से मिला के अपने आप को सामंजस्य और सम्यक कर सकें, जिसको बुद्ध संतुलन कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का जो आपके लाइफ में स्टेज क्रिएट होगा वो है सेटलिंग डाउन, क्योंकि आप अब अपने आप को चेंज कर चुके हैं, अपने आप को राइज कर चुके हैं। आप अपने आप की जो एक्सेसिव मस्कुलिन एनर्जी थी उसको मेल्ट करके, ईगो कम करके आप फेमिनिन फॉर्म में भी आ गए हैं। अगर आप फेमिनिन हैं तो मस्कुलिन फॉर्म में आ गए हैं, तो मतलब सेटलिंग आपकी हो जाएगी। आप वाइब्रेशनल वाइज एक दूसरे को यहाँ पे सही मायने में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, लास्ट है वो आपका प्रोग्रेस है। लास्ट में जब आपका सेटलिंग हो जाएगा, आपकी ऊर्जाएं संतुलित हो जाएंगी, तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस मिल जाएगी। दैट्स वाई ये कभी कभी सेम जेंडर इस वजह से पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट है जब तड़प होती है
तो कभी-कभी कुछ लोग रॉन्ग रास्ता चुन लेते हैं और यहाँ पर अपनी एक एनर्जी पे ही वर्क करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इमोशनल हो रहे हैं, तो अपनी इमोशन को दबाते गए, दबाते गए, दबाते गए, वो मस्कुलिन होते जा रहे हैं और जो उनका बॉन्ड होगा तो वो मस्कुलिन फॉर्म में ही होगा। क्योंकि अब उसकी डिज़ायर, उसका जन्म एक डिज़ायर इच्छा के अनुसार ही होता है। जितनी उसकी वाइब्रेशन उसी के अकॉर्डिंग ही बर्थ होता है। तो इस वजह से सम टाइम सेम जेंडर पॉसिबल होता है। कई सारे लोगों से बात होती है जो सेम जेंडर होते हैं, लेकिन उस केस में भी मिररिंग होती है, उस केस में भी आप उस पर्सन से दूर नहीं जा पाते, लड़ाई करते हैं, एक-दूसरे को मिरर करते हैं और अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, वो फ्रेंडशिप हमेशा के लिए होती है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई, अपने दोस्त और साथियों से ज़रूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।